नमस्कार साथियों, सीयूटी सहयोग मार्गदर्शक में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ और यह कामना करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और बारिश का आनंद ले रहे होंगे। जैसा कि हमें पता है कि एनटीए ने अपनी सीयूटी यूजी के लिए आंसर की ऑलरेडी दे दी है और कल यानी 4 जुलाई को इसका परिणाम भी घोषित होने जा रहा है। तो आज हम जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बहुत सारे विद्यार्थियों का ये सपना होता है कि वो बीएचयू से अपना यूजी कोर्स या पीजी कोर्स कंप्लीट करें। हम यूजी कोर्स की बात करेंगे। तो आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बीएचयू के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या है, यानी अगर आपने सीयूटी में कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है तो आप बीएचयू के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, और किस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। दूसरी बात, आज हम जानेंगे इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ, कि कितने कट ऑफ या कितने नंबर होने चाहिए तो आप बीएचयू के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके कट ऑफ की। सबसे पहले हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखेंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से भी पहले हमें ये देखना है कि बीएचयू के लिए हम या कोई भी विद्यार्थी कब एलिजिबल है। बीएचयू के लिए आपको क्लास 12 में 50% से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, 50% से ज़्यादा होने चाहिए, और आपकी उम्र 22 साल से कम होनी चाहिए। आपकी उम्र 22 साल से कम होनी चाहिए और आपका 12वीं कक्षा में 50% से ज़्यादा नंबर होने चाहिए, तभी आप बीएचयू के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, कि अगर आपने कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुना है तो आप बीएचयू के लिए एलिजिबल हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बीए ऑनर्स की। तो बीए ऑनर्स में अगर आपने लैंग्वेज, मैंने यहाँ इंग्लिश हिंदी लिखा, लेकिन लैंग्वेज और जीएटी यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जाम दिया है सीयूटी में, तो आप बीए ऑनर्स के लिए एलिजिबल हैं। ऐसे ही हम बात करेंगे बीएलएलबी के लिए। तो बीएलएलबी के लिए भी सेम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बीए ऑनर्स का बहुत इजी है बीएचयू के लिए। तो अगर आपने, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, लैंग्वेज और जीएटी दिया है तो आप बीएचयू के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अब बीएससी की। तो बीएससी बायो, बीएससी ऑनर्स में बायो की हम बात करेंगे। तो अगर आपने बायो कैटेगरी का एग्जाम या बायो ग्रुप का बीएससी बायो आपको करना है बीएचयू से, तो आपका होना चाहिए पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। सीयूटी में आपको ये 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा, तभी आप बीएचयू के लिए, बीएससी के लिए, बायो कैटेगरी के लिए एलिजिबल होंगे। दूसरा हम बोलेंगे बीएससी मैथ्स ग्रुप। तो मैथ्स ग्रुप के लिए आपको पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का एग्जाम देना होगा। सीयूटी में देना होगा या आपने दिया है। अगर आपने पीसीएम का एग्जाम दिया है सीयूटी यूजी के एग्जाम में, तब आप बीएचयू के लिए, बीएससी मैथ्स ग्रुप के लिए एलिजिबल हैं। एग्रीकल्चर की बात करते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। आप चाहें तो सिर्फ ये तीनों का दे सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ इन तीनों का दे सकते हैं, लेकिन इसमें जो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है वो है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो और एग्रीकल्चर। ये 4 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। फिर हम बात करेंगे बीकॉम ऑनर्स की। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट है और बहुत अच्छा कोर्स भी है, और बीएचयू में बहुत बच्चे बीकॉम ऑनर्स के लिए अप्लाई भी करते हैं। तो बीकॉम ऑनर्स के लिए आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी जिसको मैंने बीएस लिखा है, और जीटी, ये 3 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। आगे देखेंगे, आगे हम अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ यानी 2025 में कट ऑफ क्या होंगी, आपके कितने नंबर होने चाहिए कि आप बीएचयू के लिए एलिजिबल हो। ये कट ऑफ इस बेसिस पे बनाई गई है कि पिछले साल यानी 2024 में कट ऑफ कितनी थी और कितने बच्चे सीट थे, हर चीज़ देख के ये कट ऑफ निकाली गई है। इसलिए हम ये बात करेंगे, अगर आपका नंबर इन कट ऑफ के बीच में आता है या इन कट ऑफ से 5 या 10 नंबर ज़्यादा या कम होता है तो आप बीएचयू के लिए एलिजिबल हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बीए आर्ट्स। बीएचयू में एक बात मैं बता दूं, बीएचयू में बीए 2 से होता है, आर्ट्स और सोशल साइंस। सोशल साइंस में हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब आता है, और आर्ट्स के सब्जेक्ट अलग होते हैं। तो बीए आर्ट्स में अगर आप यूआर कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी, या जिसको हम जनरल कैटेगरी भी बोलते हैं, उससे हैं, तो आपका नंबर 320 में लेके 350 तक होना चाहिए, तब आप बीए आर्ट्स के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपका 305 से 320 के बीच में होना चाहिए, या इससे 5 या 10 नंबर ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहे हैं। ये तो सीयूटी ने, एनटीए ने निकाला, लेकिन ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि ये ज़रूरी है, ये रहेगा तभी आपकी कट ऑफ सही रहेगी। 305 से 320 तक में है तो आप बीएचयू में एडमिशन ले रहे हैं।
ईडब्ल्यूएस के लिए 310 से 320। आप देखेंगे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा। एससी में 300 से 250 और एसटी में 210 से 220। फिर आगे हम बात करेंगे बीए सोशल साइंस का। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बीएचयू में बीए 2 सब्जेक्ट से या 2 तरीके से होता है, बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंस। तो बीए सोशल साइंस में 330 से 350 यूआर कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 305 से 315, ईडब्ल्यूएस के लिए 305 से 320, एससी के लिए 260 से 265 के बीच में रहेगा और एसटी के लिए 230 से 235 के बीच में रहेगा। बीएससी ऑनर्स मैथ्स ग्रुप के लिए हम देखेंगे 410 से 426, इसलिए 420 लिखा है, मैं सही कर देती हूँ, 420। ओबीसी के लिए 370 से 365, ईडब्ल्यूएस के लिए 375 से 385, एससी के लिए 250 प्लस, यानी 250 के बाद कितनी भी रहे लेकिन 250 जरूरी है, एसटी के लिए 170 प्लस। अब हम बात करेंगे बीएससी ऑनर्स बायो ग्रुप की। बायो ग्रुप में 555 से 550 यूआर कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 500 से 510, ईडब्ल्यूएस के लिए 520 से 525, एससी के लिए 400 प्लस और एसटी के लिए 330 प्लस। ये हमारी हो गई बीएससी ऑनर्स की कट ऑफ, जो कि हमने देखा बायो के लिए। तो हमने बीए आर्ट्स का देखा, बीए सोशल साइंस का देखा, बीए ऑनर्स मैथ्स का देखा, बीएससी ऑनर्स बायो का देखा, 3 और ये 4। बीए बीएससी की कट ऑफ है हमारी ये। अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे। अब हम बात करेंगे बीकॉम ऑनर्स की। बीकॉम ऑनर्स में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 525 से 535, ईडब्ल्यूएस के लिए 510 से 515, ओबीसी के लिए 500 से 510, एससी के लिए 420 से 430 और एसटी के लिए 380 से 390। फिर हम देखेंगे बीए एलएलबी यानी लॉ के लिए 385 से 390 यूआर कैटेगरी का, ईडब्ल्यूएस के लिए 360 से 365, ओबीसी के लिए 350 से 355, एससी के लिए 305 से 310 और एसटी के लिए 245 से 250। ये हमारी सारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, यानी अगर आपका सीयूटी का स्कोर इससे 5 नंबर या 10 नंबर आगे पीछे है, ज़्यादा है या कम है, तो आप बीएचयू में सीयूटी यूजी के लिए, सीयूटी यूजी नहीं यूजी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। आगे हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ कि बीएचयू का पोर्टल अभी खुला नहीं है, जैसा कि हमें पता है। आशा है या उम्मीद है कि वो 3rd वीक ऑफ जुलाई से खुलेगा। बीएचयू का एडमिशन पोर्टल 3rd वीक ऑफ जुलाई से खुलेगा। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या आती है, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आती है, तो आप ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर कॉल करके कुछ भी पूछ सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। और इस पर सिर्फ आपको व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है, कॉल नहीं करना है, ओनली व्हाट्सएप। व्हाट्सएप खुला हुआ है, आप व्हाट्सएप करिए अपनी समस्या, हम उसका समाधान देंगे। और आपको आपके रिजल्ट के लिए वेरी ऑल द बेस्ट। आपने जितनी मेहनत की होगी, आप सबको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी मिले और भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।